नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाजरीन, शुमाली कश्मीर से तीन बड़ी अहम खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे बड़ी खबर आज ये है कि कुपवाड़ा ज़िले में आज 15 अगस्त के सिलसिले में तैयारियां अरूज पर हैं और तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। और इसी सिलसिले में आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी मुनक़िद हुई। उस सिलसिले में आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा गुलजार अहमद ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पे सलामी ली। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तमदनी प्रोग्राम पेश किए गए, यानी कि स्कूली बच्चों ने तमदनी प्रोग्राम जो है यहाँ पर पेश किए, हाजरीन को महसूस किया। और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि करना सेक्टर से लेकर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लोलाब और लंगेट तक तैयारियां अरूज पर हैं। और हर जगह जो है आज पूरे ज़िले को कुपवाड़ा ज़िले में यानी कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह पर तिरंगे नस्ब किए गए हैं और हर जगह आज तिरंगा रैलियों का भी इनेकाद हो रहा है। यानी कि 15 अगस्त की तकरीब को खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह के इंतजामात किए गए हैं। वही लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कुपवाड़ा ज़िला तक यानी गाँव देहात तक जो है सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह पर दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग हो रही है, यानी कि हर आने और जाने वाले शख्स पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। यानी 15 अगस्त की तकरीब को पुरविकार बनाने के लिए तमाम तर तैयारियां अरूज पर हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत वाले साहब ने इस सिलसिले में यहाँ पर डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में ऑफिसरान के साथ मीटिंग भी मुनक़िद की, यानी कि इस तकरीब को पुरविकार बनाने के लिए तमाम महकमों को हिदायत जारी कर दी गई है। वहीं कुपवाड़ा ज़िले के करना सेक्टर से एक और ख़बर यह है कि वहां पर टीठवाल जाने वाले सड़क राब्ता कई जगहों पर खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। लोगों का कहना है कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर सड़कों की खस्ता हाली को फौरी तौर पर ठीक करना चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए। और लोगों का मुतालबा है कि जो टीठवाल इलाका है, जो बॉर्डर के नज़दीक यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर और दरिया की किशन गंगा के किनारे यह इलाका मौजूद, और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सैलानियों को आने की इजाज़त दी जाए और सड़क राब्ता यानी बुनियादी सहूलियात की चीज़ें भी दस्तियाब रखनी चाहिए। लोगों ने एक बार फिर आज मुतालबा किया है कि वहाँ पर लोगों को खासतौर पर सैलानियों और मुल्क के बाहर रियासतों से आने वाले सैलानियों को टीठवाल आने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वहाँ पर शारदा मंदिर, जब से शारदा मंदिर की तामीर हो चुकी है तब से लोगों का ज़्यादा आना जाना है, क्योंकि कई लोग जिनकी आस्था उस मंदिर से जुड़ी है वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और लोगों का मुतालबा है कि यहाँ पर लोगों को आने की इजाज़त दी जाए ताकि लोग यहाँ पर छोटे छोटे होटल्स तामीर कर सकें, होम स्टेज तामीर कर सकें, ताकि लोगों का रोज़गार बढ़ सके, लोगों के रोज़गार के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात वहाँ पर है, सड़क राब्ते इंतहाई खस्ता हाल है। लोग कह रहे हैं कि सड़कों की खस्ता हाली को दूर करने के लिए वहाँ पर सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। वहीं जम्मू कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर से तीसरी और बड़ी खबर यह है कि कुपवाड़ा ज़िले में आज तिरंगा रैलियों का इनेकाद हो रहा है और आज भी बीजेपी की जानिब से एक तिरंगा रैली निकाली गई, जबकि स्कूलों से लगातार तिरंगा रैलियों का इनेकाद हो रहा है और जगह जगह पर तिरंगे नस्ब किए गए हैं। बीजेपी के ज़िला सदर रफ़ीक शाह ने आज कारकुनों के हमरा कुपवाड़ा DC ऑफिस से एक तिरंगा रैली निकाली। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने भी आज हंदवाड़ा में एक तिरंगा रैली निकाली और जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी कि 15 अगस्त की तकरीब को लेकर आज पूरे ज़िले में जो है इस तरह की तकरीबात का इनेकाद हो रहा है और हर जगह आज तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है। कुछ सियासी जमातों खासतौर बीजेपी का कहना है कि कुछ लोग कह रहे थे कि कश्मीर में तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा या कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन बकौल बीजेपी के लीडरान का कहना है कि आज हर एक के हाथ में तिरंगा है। बीजेपी के लीडरान का कहना है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार कश्मीर में तब्दीलियां देखने को मिल पा रही हैं और यही वजह है कि आज खुलकर लोग हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के लीडरान ने एक बार फिर PDP और NC को निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जिम्मेदार है। ये थी शुमाली कश्मीर से तीन बड़ी अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।